भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं अंजलि पटेल, भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय सेक्रेटरी की दायित्व है, स्कीम वर्कर की प्रभारी हूँ। अभी मेरे को दायित्व मिला है। मेरी ये वीडियो या जो भी मैसेज मैं देने जा रही हूँ, मेरी सारी आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए मैं इसमें कुछ कहना चाहती हूँ और सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को समझने की कोशिश कीजिए, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग महिला बाल विकास में आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिका होकर काम कर रहे हैं। ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और ICDS जो स्कीम है महिला बाल विकास, 2 अक्टूबर 1975 को ये स्टार्ट हुआ था भारत में करीब 33 जगह। बाद में धीरे धीरे सभी जगह ये महिला बाल विकास जो है चल रहा है। आपको पता है, इसमें जब हमें अपन किया गया था तभी जो हमारी पुरानी जो दीदियाँ थीं, वो लोग जब नए नए आए थे तो ये स्कीम महिला और शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए लागू किया गया था। दूसरी चीज़ है कि ये जो स्कीम के माध्यम से सरकार लिटरेसी प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाकर लोगों को शिक्षित बनाए हैं। इस जो स्कीम आज 50 साल कंप्लीट कर चुका है, लेकिन हम लोग का स्थिति जहाँ था वही है। उस टाइम करीब 125 रुपये इनको मिलता था, आज करीब 10,000 मैक्सिमम स्टेट में मिल रहा है, लेकिन आज भी कुछ स्टेट हैं 4,500 रुपये वहाँ मिल रहा है। कई स्टेट हैं, 1-2 स्टेट 14,000 के करीब मिल रहा है। लेकिन आज की डेट में है क्या? दूसरी चीज़, 50 साल के बाद रिटायर होकर जाने के बाद 2-4 स्टेट के अलावा यहाँ कहीं भी रिटायरमेंट बेनिफिट एक भी पैसा नहीं है। 1-2 स्टेट में कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 1.5 लाख है। इससे आगे आज की डेट में 1 लाख में होता क्या है? आप सभी से मेरी निवेदन है, मेरी बहनें, हम सारे 1 अप्रैल से आंदोलन करने जा रहे हैं। सारे ऑफलाइन में हम लोग काम करेंगे, 100% हम काम करेंगे, लेकिन हम ऑनलाइन काम जितने भी पोषण ट्रैकर है इसको हम लोग बंद करेंगे। और जब तक नहीं करेंगे ये सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए आप सभी से मेरी निवेदन है, आप लोग सभी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो सभी ऑफलाइन में काम कीजिए और पोषण ट्रैकर को बंद करेंगे तो ये केंद्र सरकार के पास ये बात पहुंचेगी और सरकार बात करने की कोशिश करेंगे और हमारी कुछ मानदेय या रिटायरमेंट बेनिफिट या हमारी कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरी ये है बहनें कि आप जानते हैं सुबह होते ही 7 बजे पोषण ट्रैकर खुलता है। हम लोग पोषण ट्रैकर को ओपन नहीं करेंगे, हम लोग क्लोज की तरफ दबाएंगे और क्लोज करेंगे। लेकिन ऑफलाइन पूरे 100% हम काम करेंगे, क्योंकि बेनिफिशियरी जो हैं, जो हमसे लाभार्थी हैं, उनकी हम कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है बहनें, आप सभी को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस WC विभाग ये आंगनबाड़ी वर्कर्स के जरिए सरकार को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा है पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। आपने देखा कोविड के पीरियड में हम लोग कैसे काम किए, जब लोग अंदर रहते थे हम लोग मिलकर काम करते थे। आशा वर्कर तो 2006 के बाद आए हैं, लेकिन इससे पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स कई सालों तक काम कर चुके थे। और ये जो आपका पोलियो है, ये लेप्रोसी है, आपका TB है, चिकनगुनिया है, फैलेरिया, मलेरिया, डायरिया, आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी जो बीमारी हैं, इस सारे को आंगनबाड़ी वर्कर्स काम करते हुए भारत से इसको निस्तनाबूद किया है। ये बीमार अभी कहीं कहीं कभी कभी दिखाई देता है, नहीं तो ख़त्म है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो 80 करोड़ से भी ऊपर राशन कार्ड की जो लाभार्थी हैं, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स
पब्लिक से मार खाते हुए इन्होंने ये कार्ड बनाया है। आपका स्वच्छ भारत मिशन, आपका जितनी भी पेंशन होल्डर है, वार्धक्य पेंशन, विडो पेंशन, आपका विकलांग पेंशन, जितने भी ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, इसको सक्सेसफुली रिपोर्ट देने के बाद इनको मिल रही है। आज जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना भी आंगनवाड़ी वर्कर इसमें रिपोर्ट करती हैं, तो ये सरकार को लाभ मिल रहा है। मेरी कहने का मतलब है कि सरकार हमसे इतने काम ले रही हैं। आज BLO, अभी SIR हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी सेंसस आने वाली है, लेकिन सरकार हमें देता क्या है? अगर सरकार के पास हम मांगे तो ये सरकार कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर दूसरे राजनीति वाले कहते हैं कि ये सरकार कुछ कर नहीं रहा है, तो हमें इसमें क्यों पीसा जा रहा है और हम अलग अलग मठ के क्यों पीसे जा रहे हैं? अगर कोई पीछे जा रही है तो ये आंगनवाड़ी वर्कर पीछी जा रही है। मेरी ये है निवेदन है, आप सभी शामिल होइए इसमें और इस आंदोलन को सक्सेस कीजिए और हमारी मानदेय में जैसे वृद्धि हो। आज भी हम लोग एक मजदूर की तरह मजदूरी नहीं मिला है या मजदूर नहीं बने हैं। पहले हमें मजदूर बनना है। हमें मिनिमम वेजेस चाहिए, हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए, हमें रिटायरमेंट बेनिफिट चाहिए। ये सारे डिमांड है हमारी। हम सारे यंग एज यहाँ झुकने के बाद 60 साल के बाद घर वापस जा रहे हैं, तो एक भी पैसे नहीं लेकर जा रहे हैं। और आज की डेट में होता क्या है, परिवार में कितने सदस्य हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सभी को पता है। तो हमें कौन पालेगा, कौन हमें खाना देगा, कौन हमें आगे बुढ़ापे में सहारा होगा? इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सभी से निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है। सरकार, आप हमारी बातें सुनिए, हमारी मांगे को आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। सरकार की जितनी भी काम आती है, ये आंगनबाड़ी वर्कर 100% आपको काम दे रही है। हो सकता है कुछ बहनें थोड़ी सी डिले कर रहे हैं, लेकिन काम 100% वो लोग देते हैं। कई वर्कर हैं उसी दिन रिपोर्ट दे रहे हैं, तो कई बहनें हैं 1-2 दिन लेट हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट दे रहे हैं। सरकार बहादुर से इतना मैं कहना चाहूँगी कि सरकार, आप दूसरे की इतनी भलाई कर रहे हैं तो हमारी क्यों नहीं? आपके जितने काम हम लोग कर रहे हैं, आप उतने मानदेय तो कम से कम ना आप दे नहीं रहे हैं। कम से कम मिनिमम वेजेस तो हमें लागू कर दीजिए, कम से कम रिटायरमेंट बेनिफिट तो हमें लागू कर दीजिए, कम से कम हमारी परिवार को हमारी मृत्यु के बाद कुछ सहयोग राशि तो लागू कर दीजिए। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें आप सुनिए और सारी बहनों से भी मेरी निवेदन है, आप जो पोषण ट्रैकर्स अभियान बंद करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, सरकार से ये मांग करके हम लोग बंद कर रहे हैं कि हमारी इतनी जो डिमांड है, सरकार अगर सुनेंगे तो ज़रूर हम पोषण ट्रैकर में फिर से काम करेंगे। नहीं तो आप सभी को पता है सरकार इसमें 70% काम हमसे हासिल करते हैं और अभी सामने SIR और सेंसस आ रही है। नहीं तो हम लोग ये सारे कुछ भी नहीं करेंगे। सरकार हमसे बात करने की कोशिश करे, सरकार हमारी लीडरों से मिले और कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। इतने हम सरकार से निवेदन करते हैं और मेरी सारी आंगनवाड़ी बहनों से मेरी निवेदन है, आप मेरी बात को समझें और आप खुद के लिए लड़ाई करें। आप दूसरे के लिए हम लड़ रहे हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं। आज ऐसा समय आया है, आप खुद के लिए सोचिए, आप खुद को पहचानिए, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं। आप कोई राजनीति में के अंदर मत जाइए, आप किसी के बहकाव में ना आइए। आप खुद के लिए लड़ाई कीजिए और हक के लिए लड़ाई कीजिए। हम कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, गलत लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम गलत क्यों बने? हम शिक्षित हैं, हम शिक्षित की तरह हम लड़ना चाहते हैं, हमारी हक लेना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपनी अपनी जगह इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सोशल मीडिया में भी सरकार को गुहार लगाएं। प्ले कार्ड पकड़ के हमारी जो डिमांड है उसको लेकर आप सभी जगह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पेपर में दीजिए। इतने कहते हुए मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ